नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। डायबिटीज की एक ऐसी समस्या है जो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं बहुतायत में पाई जाती है। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने जाना है कि इस डायबिटिक यानी कि जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं, जो लोग मधुमेह के रोग से पीड़ित हो जाते हैं, कौन कौन से ग्रहों की इनके पीछे जिम्मेदारी होती है? किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या डायबिटीज के बारे में, और किन ग्रहों की युति के कारण, किन ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बताने का यही प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का गुड लक। रोज नहाने के बाद तुरंत आधा गिलास पानी आप जरूर पिएं। यदि आप ऐसा कुछ दिन लगातार करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब अपनी विषय की ओर लौटते हैं। ज्योतिष की नजर से मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, वो है क्या? क्या इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है और इसका क्या उठापटक हमारी जिंदगी के अंदर होता रहता है? शरीर में विशेष रसायन जिसे इंसुलिन कहते हैं, उसकी कमी होने से मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, जिससे आपका शरीर परेशान होने लगता है, आप अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं हमने बहुत ज्यादा यह भी देखा है कि शरीर के अंदर एक थकान सी आ जाती है। आप पूरा खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ में, फिर भी आप अपने को थका हुआ महसूस करते हैं। ज्योतिष में शुक्र को और चंद्रमा को, दोनों को ही जल तत्व का कारक माना जाता है, और ये दोनों ग्रह रसायन के भी कारक होते हैं। बृहस्पति आंतों का स्वामी माना जाता है। इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि ज्यादा कमजोर हो गया, पापी ग्रहों के साथ बैठ गया, छठे, आठवें, 12वें घर में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, हो जाता है। जब भी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, शुक्र को भी इसका बेहद जिम्मेदार माना जाता है। या तो शुक्र कमजोर हो, या किसी ग्रह से अस्त हो जाए, या फिर यही शुक्र शत्रु राशि के अंदर चला जाए और आप देखते हैं अपने अंदर आपको एक कमजोरी सी महसूस होने लगती है। और इन्हीं सब शारीरिक लक्षणों को देखते हुए आपको जरूर चेक कराना चाहिए कि कहीं आपको मधुमेह तो नहीं हो गया, कहीं आप डायबिटीज के शिकार तो नहीं हो गए। जब चंद्रमा की स्थिति अत्यंत खराब हो, चंद्रमा 0 डिग्री का हो, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो, चंद्रमा मंगल से पीड़ित हो, चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में हो, तो इस कारण से आपको तनाव होने लग जाता है। और सभी लोग जानते भी हैं कि तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसके कारण डायबिटीज हो जाती है। कहा जाता है ना, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इसके कारण आपको शुगर हो गई। जब बृहस्पति गड़बड़ हो तो पेट की समस्याओं से डायबिटीज हो जाती है। शुक्र या चंद्रमा की राशियां कमजोर हों तो भी डायबिटीज बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन सब लक्षणों को हमें पहचानना चाहिए, इनसे बचने का उपाय करना चाहिए, और इनसे बचने का क्या है उपाय वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, कैरियर में बदलाव से शुभता आएगी। अपने खान पान का ध्यान जरूर रखें, सोच समझकर आप कोई कार्य करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 76। वृषभ राशि, समय का भरपूर सदुपयोग करें, रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। अपनों का साथ आपको जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, संतान की ओर से थोड़ा सा चिंता हो जाएगी। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। हरी चीजों का दान करना बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। अब आपको बताते हैं किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आप कहीं मधुमेह, डायबिटीज के शिकार तो नहीं हो रहे। सबसे पहला लक्षण आप जानिए, अगर हथेलियों पर उनका रंग जो है वो कालेपन की ओर जाने लगे तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं रक्त में विकार हो गया है या फिर आपकी डायबिटीज
जो है बढ़ गई है, यानी कि शुगर आपको हो गई है। अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल सा बन गया हो, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, वो चौकोर चौकोर स्क्वायर टाइप से चौकोर चौकोर जाला बन जाता है, तो उसको आप चेक करिएगा। अगर चंद्रमा पर ढेर सारी छोटी छोटी लकीरें हों चंद्रमा के पर्वत पर, तो भी ऐसा लक्षण दिखाई देता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे, जिनके नकारात्मक प्रभाव से आप मधुमेह के बहुत जल्दी शिकार हो जाएंगे। अगर घर में अनुपयोगी सामानों का ढेर लगा हुआ है, इधर उधर का बेकार का सामान आपने घर में ढेर लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइएगा टेंशन हो सकती है। घर के दक्षिण पूर्वी भाग में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन इस चीज को जरूर क्रॉस चेक करिएगा। घर के दक्षिण पूर्वी भाग में, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, यह शुक्र का स्थान होता है। शुक्र जो है बेहद जिम्मेदार है डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए। यहां कहीं आपने जल भराव की समस्या तो नहीं कर रखी है? यदि यहां पर जल भराव है तो आप उसको तुरंत हटाइए और वहां पर एक गाय के घी का दिया जरूर जलाइए। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य ज्यादातर यदि खराब रहता है, यानी चंद्रमा और शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है आपके घर में, तो समझ जाइएगा मधुमेह हो सकता है। लेकिन अभी आपके पास समय है, आप इस रोग से बिल्कुल बच सकते हैं। बचने का उपाय भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, प्रॉपर्टी में निवेश अभी बिल्कुल ना करें। अपने सामान का भी ध्यान रखें। सफेद चावल का दान जरूर करना है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 66। सिंह राशि, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। छोटे छोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। गेहूं का दान आप जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कन्या राशि, अपने रिश्तों का सम्मान जरूर करें। रिगार्ड दें अपने रिलेटिव्स को। किसी भी जरूरतमंद की मदद भी करें। शाम तक समय आपके अनुकूल है, कोई भी कार्य कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। अब आप ये जानिए, आपने डायबिटीज के, आपने मधुमेह के लक्षण जान लिए, किन ग्रहों के कारण होता है ये जान गए, लेकिन डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं मधुमेह, किस मंत्र के जाप से इसको रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, वो भी जानिए। सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से आप अर्घ दें। अब ऐसे स्थान पर आप बैठ जाएं जहां पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आती हो, लेकिन सुबह के समय। स्फटिक की एक माला से, शुद्ध माला होनी चाहिए, नकली माला ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। स्फटिक की माला से शुक्र के मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। जाप कौन सा होगा? ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार सुबह के समय, हो सके तो लाल आसन या फिर कुशा के आसन पर बैठकर आप जाप कर लीजिएगा। लेकिन एक काम और करना है जाप के बाद। मंत्र जाप के बाद आपको सफेद मीठी वस्तुओं का दान जरूरतमंद स्त्रियों को जरूर करना है। कहीं ना कहीं शुक्र को आपकी पत्रिका के अंदर आपको स्वयं को बलवान करना है। बताऊंगा मैं, करेंगे आप। हर तरीके से आप देखेंगे कि शुक्र आपको शुभ प्रभाव दे रहा है और डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपकी शुगर का लेवल जो हाई हो गया था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। समय पर अपनी दवा का सेवन जरूर करना है और अपने वजन पर भी नियंत्रण जरूर रखना है। ऐसा ना हो कि शुगर का लेवल थोड़ा कम हुआ और आपने उल्टा पुल्टा कुछ खाना शुरू कर दिया। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, दवा का समय पर सेवन करें और अपने वजन पर भी आपको नियंत्रण जरूर रखना है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है। किसी भी काम में आपको देरी नहीं करनी। फल सब्जियों का दान कर दीजिए, शुभ होगा। और शुभ रंग आपके लिए नीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 74। वृश्चिक राशि,
घुटनों में चोट लगने का योग बना हुआ है। अपने पिता का भरपूर सम्मान करें। लाल मिठाई का दान करना काफी अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 88। धनु राशि, सारा दिन काम में आप व्यस्त रहेंगे। अपने घर की साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें। हल्दी का दान कर दीजिए, अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी। भाग्य का प्रतिशत है 83। अब हमने आपको लक्षण बताए, डायबिटिक के जो कारक ग्रह होते हैं वो बताए और आपको मंत्र भी बता दिया। अब डायबिटीज से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है मधुमेह से पीछा छुड़ाने के लिए? उपाय नोट करें। हर दिन सुबह आप जल्दी उठने का प्रयास करें, योगाभ्यास करें और सूर्य को जल दें। जहां तक हो सके घर में सूर्य के प्रकाश के आने की व्यवस्था पूरी करें, यानी कि घर को थोड़ा सा खुला रखें। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग आपको जरूर करना है। दही का, छाछ का, दूध से बनी चीज आप जरूर प्रयोग करें। सफेद रंग का ओपल आप जरूर अपने दाएं या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर जरूर धारण करें, लेकिन हीरा धारण करने से आपको बचना है। हीरा बिल्कुल धारण ना करिएगा। अंगूठे में चांदी का बिना जोड़ का छल्ला भी आपको धारण करना आपके लिए काफी लाभप्रद ये साबित हो सकता है। गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन एक असली रुद्राक्ष की माला अपने कंठ में, अपने गले में जरूर धारण करिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपके रक्त विकार दूर होंगे और इंसुलिन बनना आरंभ हो जाएगा। धनुरासन और पश्चिमोत्तासन का अभ्यास आपको जरूर करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने शुगर पर जरूर कंट्रोल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल पा लिया और उसके बाद आपने मीठा खाना शुरू कर दिया। आप मीठा खाने से बिल्कुल परहेज करें, फल सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, आसन का प्रयोग करें और हर तरीके से जो हमने आपको उपाय बताए हैं उन्हें करने का प्रयास भी करिए। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ले आइए। ज्यादा देर सोने से बचें, सुबह के समय जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार की आदत डाल लें। यदि आप ऐसा कुछ दिन लगातार करेंगे तो आपका शरीर अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेगा और आप में भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन जरूर आएगा। जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, वाहन ध्यान से चलाएं, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। गुड़ से बनी चीज का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 89। कुंभ राशि, भाई बहनों में प्रेम पहले से अच्छा होगा, बढ़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले आप सोचिएगा। कपड़ों का दान करना बेहद शुभ है। शुभ रंग आपके लिए काला। भाग्य का प्रतिशत होगा 87। मीन राशि, दिन खुशी भरा रहेगा। अपने व्यापार पर आपको जरूर ध्यान देना है। पीली वस्तु का दान जरूर कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। भाग्य का प्रतिशत होगा 73। हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो शुगर की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, आपकी जिंदगी के अंदर खलबली मचा देती है। आपको बहुत सारी, क्या कोई भी छोटी छोटी जो चीजें खानी होती हैं उसके लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है और बहुत लोग तो इससे परेशान ही हो जाते हैं। हमने आपको उपाय बताए, इन उपायों को आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें तो आपको लाभ जरूर होगा। आइए अब जान लेते हैं आज की सलाह। हर दिन सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर आप जल का छिड़काव करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होगा और नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश बिल्कुल नहीं कर पाएगी। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।